वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे कल के लिए विच इज़ ऑन 4th। इससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ विल जस्ट चेक क्या हुआ, उसके बाद विल डिस्कस अबाउट टुमारोज लेवल्स एंड टारगेट्स। ये आज नो वन एक्सपेक्टेड दिस वन टू हैपन। इतना बड़ा गैप अप खुलेगा किसी ने भी सोचा नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग है 58,600 के पास और ये ओपनिंग हुआ 61,417। 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट वहाँ पे मार्केट खुला। वहाँ से देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आके 60,000 51,800 के नीचे आने नहीं दिए इसको मार्केट। फर्स्ट कैंडल जो था ना उससे थोड़ा थोड़ा भी नहीं, 10%, 20%, 15% ऊपर गया बस। इसमें दिस इज अ काइंड ऑफ दिस इज this is kind of the day where beginners will lose money। और सीए में भी, सीए लिए तो भी लॉस में जाएंगे, पीए लिए तो भी लॉस में जाएंगे, बिकॉज देर इज नो मूवमेंट एट ऑल। आप ये देखिए लास्ट, ये देखिए ये 5 कैंडल को देखिए, ये 3 कैंडल में तो बहुत सारों का लॉस हुआ होगा। आई शो यू व्हाट द मूवमेंट इज इन दैट कैंडल्स। देखिए 200 पॉइंट्स, मगर इसमें वीक देखिए कितना बड़ा। ओनली बॉडी देखेंगे तो आपको देखिएगा मूवमेंट कितना था। 48 पॉइंट्स पर ऑलमोस्ट 3 आवर्स। 3 आवर्स पूरा 48 पॉइंट्स में चला। ये 48 पॉइंट्स में जो भी करा होगा ना उसको लॉस ही हुआ होगा। और इफ यू लुक एट द अदर 2 कैंडल्स, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आया। इसमें भी देखिए 180। सो आप ये 40-50 पॉइंट्स निकाल दिए तो ये था 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था ये कैंडल में। ये कैंडल में जिन्होंने भी पुट लेके कुछ प्रॉफिट बनाएंगे, दैट इज द ओनली गाय हु हैज मेड प्रॉफिट्स। अदर देन दैट इधर ट्रेड नहीं करे होंगे या करे तो लॉस में हुए होंगे। ज़्यादा करे तो ओवर ट्रेडिंग करे तो कैपिटल भी ज़्यादा का बहुत सारा गया होगा आज, बिकॉज दे वाइट बी एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल और पुट लेते गए होंगे, मगर दे डिडंट वांट द मार्केट टू क्लोज बिलो 51,800। तो कल या परसों ये गैप फिल होने के चांसेस है, तो मार्केट को गिरने का चांसेस बहुत है कल या परसों, और इट माइट बी ऑन फ्राइडे आल्सो। इन दिस वीक द मार्केट हैज टू फॉल टिल प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, देन ओनली द गैप विल बी क्लोज। ये गैप क्लोज हुए तो ही मार्केट विल अगेन इन ट्रेंड विथ व्हाट हैपेंड प्रीवियसली, तो वो कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंटिन्यूशन चलेगा। हाँ, तो देखिए कल मैंने जो जो लेवल्स दिए थे उनके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ, उनके ऊपर ही क्लोज हो गया। सो ये कुछ भी लेवल्स ना थे। तो कल क्या हो सकता है, सिंपल लगा लीजिए आप। आपको और एक बात और एक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया आप लोगों को मालूम है? यहाँ से है ना? एक चीज़ दिखा, देखिए मार्केट जब तक ईएमए ऊपर, देखिए क्या हुआ बोले तो मार्केट ईएमएस था यहाँ पे, राइट, क्लोजिंग ईएमए, और मार्केट खुला यहाँ पे, देयर वाज सो मच ऑफ गैप। सो बिकॉज द ईएमए हैज टू कम अप, वो स्लोली ऊपर आते गया आने के बाद ये जो एवरेज प्राइस हुआ, मगर 20 का एवरेज देखिए लास्ट में हुआ, तो 10, 7 और 21 का एवरेज होना शुरू हो गया। अभी नाउ इट विल कम डाउन। इसको नीचे आने के लिए देखिए, पहली बात नीचे गिरने के लिए इट हैज टू क्लोज बिलो दिस विच इज 59,300 के नीचे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके नीचे 900 के नीचे कैंडल क्लोज हुए तो यू कैन लुक फॉर 59,500 एंड 59,300
400 टारगेट्स, ये देख सकते हैं। ज़्यादातर कल भी क्या होगा, दे विल ट्राई टू कीप द मार्केट अप। देखिए अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए 7 AM में यही है, दैट इज एब्सोल्युटली व्हाट आई एम सेइंग। बिलो दिस वी कैन लुक फॉर डाउन ट्रेड्स। यहाँ देखिए ये है 59,750 के नीचे, 59,750 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो देन यू कैन लुक फॉर दीज टारगेट्स। एक रहेगा, ये नहीं, ये एक रहेगा टारगेट विच इज 59,600 और उसके नीचे आएगा ये 59,450 का टारगेट। इसका नीचे गए तो और आ सकता है टारगेट्स, यू कैन सी लॉट मोर टारगेट्स, बट वी माइट गेट टिल 350 के नीचे मार्केट को जाने नहीं देंगे। जाने इसके नीचे जाना, इसके नीचे बड़ा बड़ा कैंडल से ये जोन ब्रेकआउट हो गया ना, विच इज लाइक 240 के नीचे गए तो फिर अगेन वी कैन लुक फॉर दिस व्हाट यू से गैप क्लोजर हो जाएगा। ये डाउन साइड है। अप साइड का क्या होगा, अप साइड का सिंपल है, डू नॉट लुक फॉर अपसाइड ट्रेड्स until we close above this which is 61,060। इसके ऊपर गए तो आप लोग को 61,060 और 61,300 का टारगेट होगा और एक ये टारगेट होगा इसके नीचे होगा 61,670, मगर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कल परसों होना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप देखिए आज वीवैप के नीचे और 7 के अंदर जब मार्केट ऐसा रहता ना, मार्केट इज साइडवेज एंड यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड इन दिस जोन। जो भी करा होगा उनको लॉसेस ही आएंगे। सी लिए तो पी में जा रहा होगा, पी लिए तो सी में जा रहा होगा, बिकॉज द मार्केट वॉज नॉट अलाउड टू गो बिलो बियॉन्ड दीज टू। अब देखिए 5 मिनट में आपको दिखेगा बहुत मूवमेंट हो गया, मगर दैट इज नॉट द केस। सी 7 AM के वी वेब्स के इसके नीचे आए तो 20 AM। अभी देखिए इसके दोनों के बीच में व्हेन मार्केट इज इन दिस, ऐसा कभी भी रहता ना, दो EMA और वी वैप और 2 EMA के बीच में कैंडल्स क्लोज हो रहे almost 1-2 hours, that means the market is in sideways zone and you are not supposed to trade at that point. Okay, these can be the levels। आप थोड़े लोग यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं वी वैप के ऊपर कैंडल क्लोज, यहाँ से भी इफ यू वांट यू कैन ट्राई, बट ऑपोजिट जा रहे हो, ऑपोजिट में क्वांटिटी आधा रखना चाहिए और ट्रेंड के साइड फुल कैपेसिटी से आप जो जितने भी लॉट से करते हैं ना उतने क्वांटिटी से करिए। अप साइड के लिए आधा क्वांटिटी लीजिएगा बस, ये ध्यान रखिएगा। दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड इन few days I am planning to get a course, option buying का course। इसमें I will include all these EMAs, how to look at EMAs, support and resistance कैसे दिखते हैं सब, I will explain all these things। It will be a EMA based strategy based course। I'll see that everything will be explained in simple terms, बहुत easy simple terms में रहेगा। न्यूकमर्स और बिगिनर्स के लिए इट विल बी वेरी यूजफुल एंड एक्सपीरियंस गाइस के लिए भी वेरी यूजफुल रहेगा। इसमें आई विल एक्सप्लेन हाउ टू चेक द ट्रेंड, जब हाउ टू check sideways zone, these are the first two things। Then after that what strike price to take, what do you say option Greeks needs to be checked and how to check PCR data। एंड उसके बाद स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, उसमें से स्ट्राइक प्राइस लेने के बाद कौन से प्राइस पे बाय करना है, सेल करना है, फिर टारगेट कौन सा रहता है, सेल कौन सा रहता है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन प्राइस चार्ट। तो प्राइस चार्ट स्ट्राइक प्राइस के अंदर ही रहेगा पूरा, एंड आई विल एक्सप्लेन इन कंपैरिजन विद द मेन चार्ट, सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। वो थोड़े दिन में आएगा, उसके बाद देखेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव ए नाइस डे। बाय।